Good morning to all of you. Today we are discussing the important questions from coordination compound for the CET. Okay, let's start with the first questions. तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा इन कॉम्प्लेक्स गिवन है यहाँ पे कोबाल्ट इन ब्रैकेट उस केस में गिवन है हमारे पास En2Br2 En2Br2 और उसके बाहर जो दिया है आयोनाइजेशन इज Cl2। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है कोबाल्ट C कैपिटल एंड O स्मॉल। कोबाल्ट इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 7। तो इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है? यस, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इन स्फीयर। स्फीयर के अंदर कितने डोनर ग्रुप है, कितने डोनर ग्रुप है यहाँ पे? यस, तो कितना आना चाहिए आंसर? आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना है En हमारे पास 2 है और Br कितना है 2, बट En के अंदर कितने हैं? 2 En है और इसके पास 2 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है? 2। Br अकेला ही डोनर है इनटू 1 डोनर एटम। Br के पास एक क्या डोनर एटम होता है? वो Br ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू En में क्या होता है 2 डोनर ग्रुप है, इथिलीन डायमंड 2 नाइट्रोजन ग्रुप है जो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 + 2, यहाँ पे क्या आएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलता है इसका? 6 निकलता है। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही दी जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या तो फिर ये क्वेश्चन देखो इसका क्या होगा फिर द कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है, उसके लिए थोड़ा पार्ट अलग रहेगा। और इसमें कितने डोनर ग्रुप है फिर C2O4 के अंदर? हाउ मेनी डोनर ग्रुप कंटेन बाय C2O4 ऑक्सलेटो? एक ऑक्सलेटो के अंदर कितने डोनर ग्रुप होते हैं? कितने होते हैं? 2 डोनर ग्रुप। बाइडेंटेड है ना ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड En बाइडेंटेड है, ये दोनों बाइडेंटेड है। ऑक्सलेटो के अंदर कितने डोनर ग्रुप होते हैं? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये और ये डोनेट कर रहा है। ये क्या है? दोनों डोनर ग्रुप है, तो ये डोनेट करते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड आता है यहाँ पे। कौन सा आता है ये? बाइडेंटेड लिगेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, EDTA कंबाइन विथ कटाइन टू फॉर्म, EDTA कंबाइन विथ कटाइन, EDTA कंबाइन विथ कटाइन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। टू फॉर्म वो क्या फॉर्म करता है? ऑप्शन ये है यहाँ पे चिलेट पॉलीमर, ऑप्शन बी पॉलीमर, ऑप्शन सी क्लैथरेट, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। तो जनरली जब ये ADTA कंबाइन होता है तो उस केस के अंदर ये फॉर्म करता है चिलेट।
चिलेट फॉर्मेशन करता है ये। EDTA का पार्ट आएगा तो याद रखना है चिलेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट द आइसो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हो गया, इधर लिख लो साइड में, एक मिनट मैं रफ करता हूँ सिर्फ। और EDTA का यूज का क्या होता है, व्हाट इज यूज ऑफ EDTA, लिख के दिया है ना ये यूज ऑफ EDTA, ये क्वेश्चंस पता होनी चाहिए। EDTA यूज फॉर, नहीं नॉट अ कैंसर ट्रीटमेंट, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। हाँ ये पहला यूज। दूसरा होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसे, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इसका यूज होता है। किसका, सिस्प्लैटिन का यूज किसके लिए होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। Which of the following compound can exhibit the coordination isomer? Which of following compound can exhibit coordination compound? कोऑर्डिनेशन आइसोमर, एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ऑप्शन ए CO EN2 COEN2Cl2Br। ऑप्शन बी CO NH3 ये पहला। दूसरा आता है यहाँ पे क्रोमियम CN6। ऑप्शन सी है COEN3Cl3 एंड ऑप्शन डी है NH3 5 NO2 Cl2। देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, आपको एक पहचानना होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होते क्या है। जहां पे आपको दो स्पेयर दिखाई देंगे ना, दो स्पेयर दिखाई देंगे, तो दो स्पेयर क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, एक दूसरे को लिंक होते हैं। दो यहाँ पे कितने स्पेयर है, एक स्पेयर, क्लोज ब्रैकेट कितने यहाँ पे, एक ही, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। यहाँ पे कितने, एक ही है, यहाँ पे कितने, एक ही है। तो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहाँ पे, ये वाले दो क्लोज ब्रैकेट, गॉट इट। तो इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंकेज होते हैं। तो ये फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे होगा, CONH3 और उसके बाद में आता है CrCN6। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये CO इधर शिफ्ट होगा और Cr इधर शिफ्ट होगा। मतलब ये फॉर्म क्या कर सकता है, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 और यहाँ पे क्या होगा, COCN6। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये फॉर्म कर सकता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमारे पास याद क्या रखना है आपको, सिर्फ जहां पे क्या होगा,
दो ब्रैकेट हो गए, दो क्लोज ब्रैकेट हो गए, वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है। ओके, उसमें देखना है फिर उनके कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंकेज आइसोमर। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जिबिट लिंकेज आइसोमर। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। COEN 3 Cl3 COAN 2 Cl2 Cl। ऑप्शन सी। अभी लिंकेज कैसे पहचानना है? COEN 2 NO2 Br Cl and option D CONH 3 5 Cl Br 2। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर कौन सा हो सकता है? तो लिंकेज आइसोमर क्या होते हैं? जनरली उनमें एक्सचेंज होता है। क्या होता है? आयोनाइजेबल आइसोमर बाहर का अंदर जाता है, अंदर का बाहर जाता है। मतलब यहाँ पे दोनों सेम सेम है। यहाँ पे बाहर में हमें A1 चाहिए। यहाँ पे देखो और एक पार्ट यहाँ पे ऐसे आता है कि आयोनाइजेशन जो स्फीयर होता है, ये हमारे पास क्या है? आयोनाइजेशन। ये है हमारे पास स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये है हमारा Cl आयोनाइजेशन आइसोमर। बाहर की तरफ 1 चाहिए। कितना चाहिए? 1। या तो आपका आंसर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या चाहिए? एक आयोनाइजेशन आइसोमर चाहिए। 2 हो गए तो हमारा लिंकेज आइसोमर फॉर्म नहीं होगा। मतलब आपका ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। दोनों में से क्या होगा? लिंकेज मतलब क्या होगा? दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अंदर का डिफरेंट ग्रुप बाहर जाना चाहिए, बाहर का अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं होगी। लिंकेज आइसोमर फॉर्म नहीं होगा। फॉर्म क्यों नहीं होगा? आइसोमर के लिए कुछ अलग अरेंजमेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? Br अगर बाहर जाता है वैलेंसी 1 लेके जाएगा, और Cl अंदर आएगा तो वैलेंसी 1 लेके ही अंदर आएगा। मतलब दोनों की वैलेंसी एक सेम जैसी होती है, तो ये एक्सचेंज हो गए तो भी यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? लिंकेज आइसोमर फॉर्म होगा। तो ये फॉर्म करता है कुछ इस तरह से, COEN2 NO2, यहाँ पे Cl और ये जाएगा बाहर। यहाँ पे Cl Cl ही है, तो ये फॉर्मेशन नहीं करेगा। हो गया? सी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ने पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्टिन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO, CO के साथ जो दिया है Cl4 KCOCl4, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है +1, ऑप्शन बी है -1, सी है -3, ऑप्शन डी है +3। तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का? क्या आएगा?
फॉर्मूला ऐसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकंड एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थर्ड एटम। प्लस 3 क्या आएगा? यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 0 है। पहला एलिमेंट कौन है? पहला एटम कौन है? के मीन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट का चार्ज कितना होता है? +1। हमें किसका चाहिए? कोबाल्ट का चाहिए। पोटेशियम का हमारे पास दिया है यहाँ पे, हाँ, और कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो फर्स्ट का +1 प्लस दूसरा कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए क्या लेंगे? x। यहाँ पे क्या आएगा? 4 इंटू -1। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 4, ये सॉल्व हो गए दो, तो क्या होगा? माइनस प्लस -4 -3, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस x, एंड x के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? +3। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। ये लिख लो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछाएंगे, या तो फिर आगे के केस के लिए ढूंढना भी होता है इनको। हो गया? ये करूँगा कब? ये होगा ना लिख के? यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन दिया है CrH2O 6+3। ऑप्शन ए ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन बी टेट्राहेड्रल, ऑप्शन सी स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन डी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या आएगा इसका? स्ट्रक्चर क्या होगा? कितना है यहाँ पे? 6। तो ज्योमेट्री क्या निकलेगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कोई अलग नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। 6 आ गया तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्या आएगा इसका? ऑक्टाहेड्रल। 4 आएंगे तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लानर होगा। 2 हो सकते, स्क्वायर प्लानर या तो फिर टेट्राहेड्रल।
हेड्रल। Geometry and shape both are same, huh? Geometry of nickel CN4 3 minus and nickel Cl4 minus 2R. ऑप्शन ए बोथ टेट्राहेड्रल, बोथ टेट्राहेड्रल. ऑप्शन बी बोथ स्क्वायर प्लानर, both square planar. Option C tetrahedral and square planar, tetrahedral and square planar, and option D square planar and tetrahedral. ये है टेट्रा. देखो Cn ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड. एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या फॉर्म करते हैं, Cn जो आता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है. Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर 6 होंगे, कितने होंगे 6, तो ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेगा. और 4 हो गए तो 6 होते तो ऑक्टाहेड्रल, 4 होते तो स्क्वायर प्लानर. स्क्वायर प्लानर. ये विकफील्ड लिगैंड अगर होता है तो, विकफील्ड लिगैंड अगर होगा तो उस केस में क्या आएगा, 6 हो गए तो क्या होगा, अगेन ऑक्टाहेड्रल, और 4 हो गए तो टेट्राहेड्रल. ओके, ये 2 पार्ट्स होते हैं, लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता है. तो पहला स्क्वायर प्लानर, पहला Cn है ना यहाँ पे, तो पहला स्क्वायर फॉर्म करेगा, दूसरा टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ये. Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, En स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है. तो ये 4 जो होते हैं क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये लिखी हुई है हमने. हो गया. Which one of the following has
हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा अब, या हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म के लिए कैसे ढूंढना है बताता हूँ जनरली। क्रोमियम यहाँ पे आ रहा है H2O6 3+, ऑप्शन बी यहाँ पे आता है Fe H2O6 2+, ऑप्शन सी Cu H2O6 2+, and option D zinc H2O6 2+। कौन सा पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट होगा? पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कौन से होते हैं? सिंपल नॉलेज अगर पता भी नहीं है कुछ तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये भी पता है, ये आयरन है, ये जिंक है, ये कोबाल्ट है, और ये सॉरी ये कॉपर है, और ये क्रोमियम है। कॉपर और क्रोमियम मैग्नेटिज्म शो करते हैं क्या? मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्या? नहीं होते, जनरली देखा जाए तो नहीं होते। तो ये दो ऑप्शन नहीं है, क्रोमियम या आयरन। क्रोमियम या आयरन में से कौन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली? आयरन होता है। तो बस आपका ऑप्शन क्या है? बी। ढूंढने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं है। हाँ, सॉल्व कैसे करना है उसको? हमें सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। Fe ऑक्सीडेशन स्टेट ये आती है +2, क्योंकि ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर चार्ज क्या है? +2, तो 2 आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe क्या होता है? ये पहला लगेगा यहाँ पे ऑर्गन, देन 3d6 and 4s2 ये आएगा। उसके बाद में Fe के ऊपर चार्ज है +2, तो चार्ज +2 तो क्या होगा यहाँ पे? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो D में कितने आएंगे? 3d6, और D का पार्ट क्या होगा फिर? इसमें 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 4 क्या है? अनपेड। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? 1 2 3 4 5, कितने आएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, सिंगल सिंगल पुटअप किया, अभी पेयर में जाएगा, तो 4 क्या है यहाँ पे? अनपेड है। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। क्रोमियम में चेक करते हैं। Cr का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d5 4s1, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +3 चार्ज है। Cr के ऊपर +3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? +3 है, तो मतलब यहाँ से 1 जाएगा और यहाँ से 2 जाएंगे, बचेंगे कितने? 3। 3d3, 4s पे कुछ भी नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। तो मैग्नेटिक नेचर किसके पास ज़्यादा होगा? आयरन के पास ज़्यादा होगा देन द क्रोमियम। ये लिखना है क्या? ठीक है, ये आ जाएगा आपको ऐसे भी, नहीं तो एक है हमारा एक टॉपिक, उसके ऊपर आप ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स, ये आपका आंसर पता है, देखो मैं बताया तो क्या है? द कॉम्प्लेक्स सिस प्लैटिन सिस PtNS3Cl2 इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का नाम आता है तो क्या यूज होता है? सिस प्लैटिन यूज होता है। क्वेश्चन है CONS3 plus is an orbital complex and is in nature. Option A inner paramagnetic, option B inner diamagnetic, option C outer, और ऑप्शन डी आउटर डायमैग्नेटिक। आउटर डायमैग्नेटिक,
मैग्नेटिक। क्या आएगा? देखो लिगैंड चेक करो कौन सा है। अभी NH3 दो पार्ट शो करता है जनरली, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं ये इनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और वीक फील्ड क्या करते हैं? वीक फील्ड आउटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये पता करना चाहिए कि NH3 क्या है, इनर है या आउटर है। NH3 कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो NH3 के ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +3, तो NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा। NH3 क्या आएगा यहाँ पे? NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या होता है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? इनर होगा। मतलब आपका आंसर एक तो ए होगा या तो फिर बी होगा। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर होते हैं। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण इनका जो नेचर होता है ये होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक। अभी चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट है हमारे पास? CO, कोबाल्ट। NH3 इज न्यूट्रल तो चार्ज 3, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? ऑर्गन 3d7 4s2। इसके ऊपर चार्ज क्या है? CO के ऊपर +3 चार्ज हो, तो मतलब यहां से कितने गए? यहां से गए 2, यहां से गया 1, तो 3d6, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, बस स्ट्रॉन्ग फील्ड के कारण क्या होता है? NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के कारण यहां पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन से ये पेयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ये पेयर, और कुछ इस तरह से ये बन के आता है 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये पेयर होगा, यहाँ पे ये पेयर होगा, और ये फॉर्म करता है इनर कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? इनर कॉम्प्लेक्स। मतलब अंदर की तरफ क्या होता है? यहाँ पे लिगैंड अटैक करते हैं यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर। तो कॉम्प्लेक्स क्या हुआ यहाँ पे? इनर एंड डायमैग्नेटिक। योर ऑप्शन इज बी। याद रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जनरली इनर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करते हैं, और ये डायमैग्नेटिक ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है वहाँ पे? पेयर होते हैं। हो गया? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम निकेल, यहाँ पे है CO4 एंड क्लोज्ड। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? ऑप्शन लिख के दूं क्या? ऑप्शन ये है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ऑप्शन बी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 2। ऑप्शन सी है टेट्रा कार्बोनिल निकेलेट
0 एंड ऑप्शन डी है टेट्रा कार्बोनिल निकेलेट सेकंड। अरे इतना क्यों सोच रहे हो, बताओ जल्दी। चलो और एक आपको हिंट दे देता हूँ, इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, और ये न्यूट्रल है, CO क्या है? न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज, निकेल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो आपको अब 50-50 बच गया। कोई भी चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? उसका चार्ज 0 होगा, सेकंड चार्ज नहीं होगा। अभी बता दो दोनों में से क्या बचा हुआ है। क्या होगा? क्या होगा? सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। वह तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी देखो मैंने आपको कुछ पार्ट लिख के देते हैं। निकेल को निकेली कब लिखना है और निकेल को निकेलेट कब लिखना है। निकेल जब होता है, निकेल को दो टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पे Na है, Na को निकेल भी लिखा जाता है और निकेलेट भी लिखा जाता है। Fe को फेरस भी लिखा जाता है और फेरेट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फेरस एंड फेरेट। कॉपर को कॉपर क्यूप्रस या क्यूप्रेट भी लिखा जाता है। क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? Cu क्यूप्रस या तो क्यूप्रेट, ATE लगाया जाता है लास्ट में। ये कब होता है ऐसे? जब लिगैंड न्यूट्रल हो। जब लिगैंड क्या हो? न्यूट्रल हो, तो निकेल को निकेल ही लिखेंगे न्यूट्रल लिगैंड के साथ, विथ न्यूट्रल लिगैंड। और ये क्या होगा? अनायनिक लिगैंड के साथ। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट? ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल। गॉट इट? निकेलेट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि निकेलेट के केस में क्या होता है ना, निकेलेट तब लिखा जाएगा जब यहाँ पे इसके साथ लिगैंड क्या होगा? अनायनिक लिगैंड होगा। ओके, विथ अनायनिक लिगैंड या तो विथ चार्ज लिगैंड, विथ चार्ज लिगैंड। बताया ना मैंने, ये लिगैंड का पार्ट, ये लिख लो फिर उसमें नहीं है ना, ये इतना याद रहेगा तो ये आ जाता है फिर बाकी का पार्ट। लिगैंड न्यूट्रल होगा। लिगैंड का पार्ट लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, वीक फील्ड कौन है। हाँ बस वहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या वीक फील्ड है, हमें इसमें जाना नहीं है अभी। अभी यहाँ पे ये देखना है ये लिगैंड क्या है, सर ये लिगैंड के ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है या चार्ज है। तो न्यूट्रल लिगैंड कौन से होते हैं जिसके केस में लिखा जाता है? न्यूट्रल लिगैंड होते हैं पहला En, दूसरा CO, तीसरा H2O और फोर्थ NaCl। ये अगर चार लिगैंड आएंगे तो मेटल का नाम एज इज लिखना है। ओके, राइट नेम ऑफ मेटल एटम एज इट इज, उसको एज इज नाम लिखना है उसका। अदरवाइज
चार्ज लिगेंड आएंगे तो आपको ATE लगाना है। हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्चुअली कंपाउंड कुछ इस तरह से गिवन है ये NH42 MnBr4 is a binding moment. ऑप्शन ए 5.91, ऑप्शन बी है 4.91, ऑप्शन सी है 3.91 एंड ऑप्शन डी है 2.91। मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढते कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है। ये होता है रूट n इंटू n+2 BM। BM होता है बोहर मैग्नेटॉन। क्या होता है ये? बोहर मैग्नेटॉन। व्हाट इज द n? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने कैसे? थोड़ा कंपाउंड अलग तरीके से लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। अभी देखो ये कंपाउंड लिखेंगे कैसे हम। यहाँ पे हमारे पास Mn है, उसके साथ कौन है? Br4 और उसके साथ कौन है? NH3 और ये कितने हैं? 2 है। हमें इसके ऊपर का चार्ज चाहिए। अभी चार्ज क्या चाहिए? यहाँ पे चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज यहाँ पे कुछ गिवन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे 0। तो Mn का चार्ज हमें ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो Mn का चार्ज हम x कंसिडर करेंगे। तो इसको कंसिडर किया x। यहाँ पे क्या है? 4 Br के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1 और ये क्या होगा यहाँ पे? 2 × 0 क्योंकि न्यूट्रल है। तो x के ऊपर चार्ज क्या होगा? +4 चार्ज आएगा। मतलब Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है? +4 है। अभी +4 चार्ज आ रहा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? Mn का, Mn मतलब मैग्नीज, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होता है 3d5 4s2। तो हमारे पास है Mn+4 शो कर रहा है यहाँ पे स्टेट। तो +4 स्टेट है मतलब क्या? 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इसमें से कितने जाएंगे? 2। इसमें से 2 तो बचेंगे कितने? 3d3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके? 3d के लिए क्या होगा फिर? 1 2 3 4 5, 1 2 एंड 3। तो n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे? 3। n की वैल्यू क्या हुई? 3। क्योंकि d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 ही है ना। तो हमें 5 बॉक्स में पुटअप करने होते हैं। तो 5 बॉक्स में एक एक बॉक्स अगर एक एक पुटअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने पुटअप हो गए हमारे? 3 ही इलेक्ट्रॉन पुटअप हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कितना आता है n की वैल्यू? 3, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए 3। तो वैल्यू पुटअप करनी है अभी। तो क्या होगा फिर? म्यू इज इक्वल टू रूट 3 × 5। करेक्ट है? 3 × 5, 3 × 5 तो कितना आएगा? 15। 3 × +2 15, 15 तो इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा ये? हाँ, तो
3 का स्क्वायर या तो √9 का स्क्वायर 3, √16 का स्क्वायर 4 और हमारी वैल्यू क्या है √15 है, तो क्या होगा 3.91 के आसपास उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3.91। तो योर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नेटिक नेचर हो चुका है जेड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज अ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए ही। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज अ हाइब्रिडाइजेशन, बट हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि किस तरीके से ये होना चाहिए। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना दो टाइप के होते हैं, मैं सीधा लिख के देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है गिवन। ये D2sp3 भी फॉर्म करता है, sp3D2 भी फॉर्म करता है। sp3D2 कब फॉर्म करेगा ये विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और ये कब फॉर्म करेगा विथ वीक फील्ड लिगैंड। बस इन लिगैंड के साथ ये फॉर्म होता है। इसमें ढूंढो आप क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ unpaired electron in CO NH3 6 3 plus। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। हो गया, कितना आया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये न्यूट्रल है,
इसको छोड़ दो, इसका चार्ज इसके, ये चार्ज इसके ऊपर डिपेंड करेगा। CO का जो चार्ज है यहाँ पे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है ना, ये आएगी +3। CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +3। और उसके बाद में हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद यहाँ पे NH3 6, और इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो, कितना होगा? कोबाल्ट मतलब फेको 3D 7 4s 2, तो 3 गए तो 3D क्या आएगा? 6 आएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होगी इसमें? 1 2, डी में कितने आएंगे फिर? डी का आपका पार्ट क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 अगर आते तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने एम्पेयर है? यहाँ पे 1 2 3 4, तो आंसर इज what is the effective atomic number of Fe? क्वेश्चन है what is the effective atomic number of Fe? Z is equal to 26 in FeCN 6 4 प्लस, सॉरी 4 माइनस है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 36। देखो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36। जब प्लैटिनम आएगा तो याद रखना है इसका 35 है। क्या इसका? 35। तो ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का 36 ही है, और प्लैटिनम जब आएगा उस केस के अंदर एज अ सेंट्रल मेटल एटम तो उसका कितना निकलता है? 35। ये नोट डाउन करो। हाँ, फाइंड कैसे करना है? EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगैंड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इफी का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? CN इज अ न्यूट्रल, सॉरी -1 चार्ज, तो Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 4 माइनस इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू -1, तो 6 इंटू -1 माइनस प्लस 6 होगा x, तो x के ऊपर चार्ज क्या आया? +2, तो ऑक्सीजन स्टेट है इसका 2, माइनस करना है +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने यहाँ पे? 6, तो 6, तो क्या आएगा? 26 माइनस 2 24, यहाँ पे कितना होगा? ऐड 6 इंटू 2 12, तो आंसर इज 36। EAN OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ,
विच सब्सटेंस इज यूज टू डिटरमाइनिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है विच सब्सटेंस यूज टू डिटरमाइन, हमें ये पता है कि EDTA का यूज होता है, यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर का हार्डनेस मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, EDTA ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है ऐसे नहीं है, बट उसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स है, EDTA, ऑप्शन बी Fe, EDTA, ऑप्शन सी Na2 EDTA, ऑप्शन डी EDTA। क्या आएगा यहाँ पे, क्या होगा, एस्टीमेट डिटरमाइनिंग हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए EDTA का यूज होता है, बट किसके साथ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, क्या आएगा आंसर, सोडियम होता है उसके साथ, क्या होता है, सोडियम, हाँ याद रखना है, सोडियम अगर EDTA के साथ होता है तो हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल एटम आयन इन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सेंट्रल एटम और आयन इन CO, Cl, NH3, 5, 2+, ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी CO 2+, ऑप्शन सी CO3+ एंड ऑप्शन डी Cl-। इसमें से कौन सा सेंट्रल एटम होगा, देखो डी तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि मेटल इस सेंट्रल में होते हैं, बट आपको इसके साथ इसका चार्ज भी पता होना चाहिए कि सेंटर में कौन सा है यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो इसके ऊपर है ना 0 चार्ज होता है, ये 0 चार्ज है, ये -1 है, ये +2 है, तो क्या होगा 1, मतलब ये वाला, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है, ये चार्ज कुछ भी नहीं मतलब 0 है, +2 होना चाहिए। तो हमारे पास पार्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए टोटल चार्ज या चार्ज ऑन कंपाउंड +2, चार्ज ऑन फर्स्ट एटम एक्स के ऊपर निकालना है, Cl सेकंड एटम है, Cl 5 × NH3 +2 = x +(-1 + 0), तो -1 शिफ्ट होगा ना इधर,
तो क्या आएगा +3, तो x के ऊपर चार्ज क्या होगा +3, तो ये सेंट्रल मेटेरियल में आएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हाउ मेनी डोनर एटम कंटेन बाय EDTA लिगैंड? EDTA कितना डोनर एटम कंटेन कर रहा है? 3, 4, 5, 6। EDTA कंटेन नंबर ऑफ डोनर एटम। EDTA कंटेन नंबर ऑफ डोनर एटम। कितने डोनर एटम कंटेन कर रहा है? 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। कितना? 4। ऑप्शन सी 6 कंटेन करता है। हेक्साडेंटेड होता है ये। इट इज अ हेक्साडेंटेड। सी इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। कार्बन 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 कार्बन, ये ऐसे जुड़ा होता है। EDTA कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ नाइट्रोजन। अभी 1 2 3 1 2 3 H2 सॉरी, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। CH2 1 2 3 4 नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। कितने डोनर ग्रुप है यहाँ पे? देखो, ये पहला, ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड दिस इज 6। 2 नाइट्रोजन एंड 6, 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन ये कंटेन कर रहे हैं। ओके, फिर आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं और कुछ डाउट्स